Hello everyone, welcome back. And today we are going to do a new chapter. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जर्नल क्या होती है। जर्नल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब भी हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो होती है हमारी जर्नल। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को कहते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उसको सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम जर्नल में करते हैं। और जर्नल में हम कहाँ से करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से देखकर। जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा कैश मेमो हो गया, चेक हो गया, इनवॉइस हो गए, पे इन स्लिप हो गया, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे प्रूफ हैं। इन प्रूफ के बेसिस पर हम एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं वो जर्नल में करते हैं। ठीक है, जर्नल में हम एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब डे टू डे ऑर्डर में करते हैं। ऐसे नहीं कि कल वाली एंट्री करना भूल गए तो उसको परसों में कर दी, नहीं, डे टू डे ऑर्डर में, सीरियल वाइज। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारी जर्नल है। ठीक है, जर्नल के बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर तो बिजनेस हमारा स्मॉल है, ठीक है, तो हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर हमारा बिजनेस बहुत लार्ज है तो हमारी जो जर्नल है ना वो डिवाइड हो जाती है। जर्नल डिवाइड हो जाती है। और क्यों डिवाइड हो जाती है? क्योंकि ट्रांजैक्शंस, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है डेली की ट्रांजैक्शंस, वो बहुत बढ़ जाती हैं। ओवरबर्डन ना हो जाए और काम इजीली भी हो जाए, स्मूथ भी हो जाए, और हमारी जो एंट्री, ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो भी हम ऐसे रिकॉर्ड कर लें कि हमको इजीली वो एंट्री देखनी हो तो मिल जाए। तो हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। जर्नल को सब डिवाइडेड करते हैं, जिसका नाम है सब जर्नल, या हम उसको डे बुक भी कहते हैं, या सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, या स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं। जब हमारा बिजनेस लार्ज होता है तो हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं। उस सब डिवाइडेड जर्नल का नाम है सब जर्नल, या फिर डे बुक बोल दो, या फिर सब्सिडरी बुक बोलो, या फिर स्पेशल पर्पस बुक बोलो, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलो। इसके बाद लेजर बनेगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। अगर बिजनेस स्मॉल है तो ऐसे होगा, अगर बिजनेस लार्ज है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये बनेगी। ये एक ही चीज़ है, इनके नाम अलग अलग हैं। जो सब डिवाइडेड है ना जर्नल, उसको हम इनमें से किसी नाम से भी बुलाते हैं। अब जर्नल में हमारे एक जर्नल का पूरा फॉर्मेट बन के अकाउंट्स की एंट्री, उस जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। लेकिन जब हम सब जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, मतलब सब जर्नल बना लेते हैं, क्यों? तब हम जर्नल नहीं बनाते। अगर हमारे पास बिजनेस लार्ज है तो हम जर्नल नहीं बनाएंगे, तो हम सब जर्नल बनाएंगे। ठीक है, या उसको हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक जो होगी, अब नाम से समझ लो बुक, ये एक प्रॉपर बुक है जिसमें हम कैश बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न, मतलब हमने जो गुड्स परचेज करी हैं हम वो सेलर को रिटर्न कर रहे हैं अगर, तो उसका अलग बुक बनेगी। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, बिल पेएबल बुक, और जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस इन बुक्स में नहीं आ पाती, ये 8 बुक्स हैं, इन बुक्स में नहीं होती, जो इन बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी जो परचेज है वो हमारा जर्नल प्रॉपर में जाएगा।
ठीक है। हम लोग अदरवाइज़ क्या कैश बुक बनाते हैं, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, ये बनती हैं हमारी। साथ में जर्नल प्रॉपर बनती है। ये 8 बुक्स हमारी मेंटेन होती है सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक मतलब जर्नल को का डिवाइडेड पार्ट। जब हमारा बिजनेस लार्ज होता है तो हम सब जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। नो, जो हमारी कैश बुक है, ठीक है, अब कैश बुक में हम जो ट्रांजैक्शंस करेंगे वो कैश से रिलेटेड करेंगे, मतलब कैश की पेमेंट और कैश की रिसीव होने पर जो भी हमारा कैश पेमेंट होगा या कैश रिसीव होगा, हमें उसकी जो भी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, वो कैश बुक में होगी। दूसरा परचेज बुक में हम वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी क्रेडिट परचेजेज होंगी, जो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट परचेज में होंगी वो परचेज बुक में जाएगी। ठीक है, ये सब्सिडरी बुक के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और जो भी हमारी गुड्स क्रेडिट में सेल होंगी वो सेल्स बुक में जाएगी। और जो भी क्रेडिट की जितनी भी क्रेडिट में परचेज की थी वो हमने वो क्रेडिट जो हमने क्रेडिट में परचेज की थी वो परचेज बुक में गई। और वही अगर हमने गुड्स रिटर्न करनी है तो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। सेम वे हमने जो सेल्स बुक मेंटेन करी थी वो थी हमारी क्रेडिट सेल्स की। जो भी हमारे क्रेडिट में सेल हुई हैं उनका रिकॉर्ड हम सेल्स बुक में करते हैं। वही अगर हमने गुड्स रिटर्न करी हैं तो सेल रिटर्न बुक में उसकी एंट्री होगी। बिल रिसीवेबल, जो भी हमें बिल्स हमने रिसीव करने हैं, जो भी हमें बिल्स रिसीव होंगे, जिसको हम बोलते हैं जैसे प्रॉमिसरी नोट होता है, हंडीज होता है, ठीक है, ये आउटसाइडर पार्टीज ने हमको देने हैं, हमारे लिए रिसीवेबल है, इनकी पेमेंट हमें आएगी तो बिल रिसीवेबल बुक में जाएगा। और सेम वे हमने बाहर देने हैं पैसे, ठीक है, हमने आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करनी है तो हमारा बिल पेबल बुक में जाएगा। और जर्नल प्रॉपर हमारा क्या था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो इन ऊपर में से किसी में नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में होएगी। जैसे मशीनरी हमने परचेज करी है तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अभी एडवांटेजेस। हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, सब्सिडरी बुक हमने क्यों बनाई है। सबसे पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मैंने बताया ज़रूरत इसलिए पड़ी थी हमें सब्सिडरी बुक की क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत लार्ज है। तो जर्नल में हमारे लिए सारी ट्रांजैक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मेंटेनेंस उसकी इजी नहीं थी, इसलिए हमने सब्सिडरी बुक मेंटेन करी। तो अब सब्सिडरी बुक का एडवांटेज क्या क्या है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, क्योंकि हमारे पास 8 सब्सिडरी बुक हैं, ठीक है, एक जर्नल की जगह अब हमने उसको 8 बुक्स में डिवाइड कर दिया है। जाहिर सी बात है जो वर्क होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा अलग अलग लोगों में। ठीक है, हमारे पास एक अकाउंटेंट नहीं है, हमारे पास कई अकाउंटेंट हैं। हमने एक बुक, मान लो कैश बुक थी या सेल्स बुक है, अलग अलग बंदों को एक एक बुक पकड़ा दी संभालने के लिए। अब एक साथ काम होगा, सारी बुक्स में जो काम होगा वो एक साथ होगा, तो ऑब्वियसली एक बंदा नहीं कर रहा, जर्नल एक ही बंदा करता था, अब यहाँ पर अलग अलग बुक प्रिपेयर कर ली तो अब अलग अलग लोग बुक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो वर्क कंप्लीट इन शॉर्ट टाइम। तो वर्क को डिवाइड करने की से लोगों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया हमने, कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है एम्प्लॉय, उसको हमने एक एक बुक पकड़ा दी। और जब हमने बुक को डिवाइड कर दिया तो शॉर्ट टाइम में हमारा काम हो गया। तो पहला एडवांटेज ये है। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये साइन हमेशा याद रखना, मैं इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट बिजनेस या अकाउंटेंसी में जब ये साइन बनाती हूँ दैट मीन्स इंक्रीज है उसका मतलब। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब एक बंदा लगातार एक काम को करता रहता है तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है, काम करने की एफिशिएंसी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसमें उसकी एफिशिएंसी इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर उसकी कमांड बनने लग जाती है और वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाता है, काम भी क्विकली होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ईजीनेस इन पोस्टिंग, बिकॉज जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स है ना उनको कलेक्ट करते हैं हम एक जगह पर। ऑब्वियसली जितनी भी परचेज होंगी वो सारी परचेज बुक में आएंगी।
ठीक है। और ये याद रखना कि ऑल परचेजेस विल बी शोन इन परचेज बुक। जितनी भी हमने परचेजेस करी है ना, हम उसको परचेज बुक में शो करेंगे। अब हमने बोला था कि ये सब्सिडरी बुक के बाद हमने लेजर बनानी है ना, तो लेजर में हम लोग सिर्फ परचेज द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट इन लेजर। अब लेजर में हम जो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम टोटल शो करेंगे परचेज बुक का। उसमें हम परचेज बुक का जो टोटल था उसको हम लेजर में परचेज अकाउंट के अंदर शो करेंगे। तो इजी पोस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स हैं, ठीक है, और सबको अपना अपना काम दिया गया है। क्यों इजी पोस्टिंग है? क्योंकि एक ही नेचर की हमने जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही बुक में डाल दी। मतलब कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस थी तो वो सिर्फ कैश बुक में ही हमने डाली है। इजी टू चेक, इफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली देन सब्सिडरी बुक बिकम्स इजी टू डिटेक्ट एरर। मैंने बताया था कि हम सब्सिडरी बुक के बाद हम बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब पता है आपको? ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने या तो लेजर में कोई मिस्टेक करी है या आपने सब्सिडरी बुक में कोई मिस्टेक करी है, ठीक है। तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप ये सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए चेक करना इजी है, ठीक है। इसमें हमें एरर्स का या मिस्टेक का हमें पता लग जाता है इजीली। फिफ्थ पॉइंट इज फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। ऑब्वियसली एक ही बुक में हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जर्नल में क्या था, हम एक जर्नल बनाते हैं, जर्नल में ही हम कैश भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं और इनकम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर बुक में हम एक उसी से रिलेटेड उसी नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमने अगर कैश बुक बनाई है तो कैश बुक में हम कैश की रिसिप्ट्स, कैश की पेमेंट या कैश के बैलेंसेस को ही शो करेंगे, ठीक है। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस मतलब पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल रही है। कैश बुक में हमें कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इससे क्या होगा, डिसीजन लेने में हेल्प होती है। फर्दर हम जो डिसीजंस लेने वाले होते हैं बिजनेस में, वो बिजनेस के डिसीजन लेना थोड़े इजी हो जाते हैं क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल गई है। क्योंकि डे टू डे पे बिजनेस में डिसीजंस लेने होते हैं, एवरी डे के डिसीजंस कैश से रिलेटेड, तो वो एक ही जगह पे मिल जाएगी। ऐसे ही फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस हमारे पास, अगर हमको गुड्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम परचेज बुक को देखेंगे। देन अनदर पॉइंट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब बिजनेस कैन मेक एनी बुक, नॉट नेसेसरी ऑल द बुक्स। सब्सिडरी बुक इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको 8 के 8 बुक्स मेंटेन करने हैं, आप कोई भी मेंटेन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। Then responsibility, each employee is responsible for particular work. Subsidiary book, if any error arise. हर एम्प्लॉय को अपनी अपनी सब्सिडरी बुक दे दी है, किसी को कैश दे दी, किसी को परचेज दे दी, किसी को सेल्स देगी, किसी को सेल रिटर्न, किसी को परचेज रिटर्न, किसी को जर्नल प्रॉपर, सबको अपनी अपनी बुक दे दी और सब अपने बुक को मेंटेन करेंगे और रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे। अगर कोई मिस्टेक होती है तो जिस बंदे ने जो बुक मेंटेन करी है उसको उस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो जवाब भी वही देगा कि मिस्टेक क्यों है और कैसे है। तो ये वीडियो आई होप ज़्यादा बड़ी ना हो, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इसका मैं आपको इन शॉर्ट फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, और वो ये है कि हम लोग अगर स्मॉल बिजनेस है तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर हमारा बिजनेस लार्ज है तो हम सब्सिडरी बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। Please do like the video, share it and subscribe to the channel. If you have any doubt, please do comment. Thank you so much.